जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का पढ़ने वाला हन तो एक से पहली क्लास में मैं छत्तीसगढ़ के और प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में बहुत अच्छे से और विस्तार से आप मन ला समझाए रहे हूँ। सुनता है कि नहीं है भैया। आज हमन का करने वाला हन, आज ओखर आगे देखो मैं तुम्हारा का पढ़ा रहे हूँ तो जल्दी बताओ। प्राकृतिक विभाजन में का बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ला हमन 4 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित करते हैं। सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान ऐसे बता रहे हो। सुनता है कि नहीं है भैया। दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बता रहे हो? दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश बस्तर के पठार। तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश बता रहे हो पूर्वी बघेलखंड के पठार। और सबसे छोटे और चौथा नंबर के प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बता रहे हो संगवारी? जसपुर सामरी पाठ। सुनता है कि नहीं है। अब ओखर बाद मैं तुम्हें बता रहे बहुत अच्छा से कहा छत्तीसगढ़ के मैदान। पहले हम चालू कर रहे हैं काला छत्तीसगढ़ के मैदान ला। छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा है। अब छत्तीसगढ़ के मैदान ला हम 2 भाग में बांटे रहे का सीमांत उच्च भूमि। ये सब दिखत ही मन का है सीमा के अंत में है, मतलब सीमांत उच्च भूमि है। अब बीच में जो खाली जगह दिखत हो का है मैदान है। तो 2 भाग में बांट दे रहे हैं सीमांत उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ के मैदान। बनी ने बनी मोर भाई हो संगवारी हो। ओखर बात का बता रहे हैं यहाँ तो ओखर बाद छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में तुम्हारा बहुत अच्छा से फैक्ट बता रहे हैं। ओखर बाद मैकल पर्वत श्रेणी सीमांत उच्च भूमि शुरू कर रहे हैं। का बताओ सीमांत उच्च भूमि शुरू कर रहे हैं ना। अब सीमांत उच्च भूमि में सबसे पहली मैं तुम्हारा का बता रहे हूँ मैकल पर्वत श्रेणी। सबसे पहली काकर संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, काकर संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैकल पर्वत श्रेणी है कि नहीं बताओ। सुरता है नहीं है संगवारी हो। तो मैकल पर्वत श्रेणी बहुत अच्छे से बता दे रहे हो। मैकल पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी का बता रहे हो? याद करो बदरगढ़ 1176 मीटर। सुरता है नहीं है संगवारी। कहाँ है? मोर गांव में ऐसे बता रहे हो। ओखर बाद दूसरा बता रहे हो पेंड्रा लोरमिंग पठार। बताओ सुरता है नहीं है पेंड्रा लोरमिंग पठार। अब पेंड्रा लोरमिंग पठार के बाद आगे बढ़ते हमन तीसरा का छुरी उदयपुर की पहाड़ी। दिखत है का छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है भैया? तो बोले हाँ गुरुजी है तो स्पष्ट दिखत है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो अब हम चर्चा करते हैं काकर संदर्भ में छुरी उदयपुर की पहाड़ी। पहला मैकल पर्वत श्रेणी बताया, दूसरा पेंड्रा लोरमिंग पठार बताया। अब तीसरा हम देखने वाला है का छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तीसरा कौन सा? यही क्रम में याद रखना है संगवारी, बहुत अच्छा सही क्रम में याद रखना है, ठीक है। तीसरा का बताया महर छुरी उदयपुर की पहाड़ी। बनी ने बनी बताओ। अब ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है कि नहीं, एक विस्तार कहाँ है? अगर मैं इसे पूछूं तो बता दूं का? बिल्कुल बता दूं। मैप में देखिए नहीं देखिए भैया छुरी उदयपुर के और पहाड़ी के विस्तार कहाँ है कि नहीं? तो छुरी उदयपुर के और पहाड़ी के विस्तार कहाँ है? अगर मैं तुम्हें कहा था कि भाई एक विस्तार कहाँ है, मतलब कौन से क्षेत्र में फैले है, तो एकदम सिंपल से बात है का सबसे पहले तो ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है उत्तरी उच्च भूमि की थे। का कहते संगवारी? उत्तरी उच्च भूमि। काबर के है उत्तर में है तेखर से उत्तरी। देखो 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 कहाँ है भैया? तो बोले दे उत्तरी उच्च भूमि उत्तर में है ना भाई, पूरा उत्तर क्षेत्र में छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तेखर से तेला का कहना मन तो मैं कह उत्तरी उच्च भूमि के हैं। तो पहली बात समझ आए इसका उत्तरी उच्च भूमि के हैं, ठीक बात है। दूसरा एक अलावा का कह देते हैं उत्तरी उच्च भूमि, ठीक बात है। दूसरा महानदी बेसिन के उत्तर में है काखर, तो मैं कह महानदी और बेसिन के उत्तर में है। महानदी बेसिन है कि नहीं? महानदी बेसिन मतलब महानदी के मैदान के और उत्तर में है। ऐसे घलो प्रश्न पूछते है कि नहीं? तो महानदी बेसिन के उत्तर में है कहा, तो महानदी बेसिन के उत्तर में है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये बात समझ है इसकी नहीं है संगवारी हो। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कहा कि एक जो विस्तार है ना वो कहाँ है? तो एकदम सिंपल से बात है कहाँ है? तो बोले कोरबा से रायगढ़ तक एक विस्तार है। कोरबा जिला शुरू कर ले और रायगढ़ तक का मिल जाते संगवारी हो, तो एक विस्तार मिलते। तो कोरबा और रायगढ़ मुख्य रूप से एक विस्तार है काकर छुरी उदयपुर की पहाड़ी। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो? छुरी उदयपुर की पहाड़ी एक विस्तार कहाँ है? तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी विस्तार कहाँ है भैया? तो कोरबा से रायगढ़ तक हमला देखे मिल जाते का छुरी उदयपुर की पहाड़ी। मैप में स्पष्ट समझ में आते रायगढ़ और कोरबा के क्षेत्र में और हमन बनाहन काला, तो कोरबा और रायगढ़ के क्षेत्र में बनाहन काला भैया छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब आगे बढ़ते भैया का कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी ना एक ठो मैप बना देते है कि नहीं, तब जाकर के औ तू मन ला अच्छा बढ़िया से समझ में आई है कि नहीं। मान के चलो कोरबा वाला इलाका है नहीं, ये में से पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक बात है भाई। तो ये जो पहाड़ी श्रृंखला है ना ऐसे है कि नहीं, एक पहाड़ी श्रृंखला है ऐसे, ठीक है। और हर बात एक ठो पहाड़ी श्रृंखला है, बनी नहीं बनी संगवारी हो? 1 मिनट है ना। तो एक पहाड़ी श्रृंखला है मेरे और एक पहाड़ी श्रृंखला है खर आगू में। बताओ बनी नहीं बनी? तो एक ठो पहाड़ी श्रृंखला हमन का करें तो तय के गुरुजी बना दे। तो एक ठो पहाड़ी श्रृंखला ऐसे मेरे, एक नाम का है भैया छुरी पहाड़ी। का है हर? छुरी की पहाड़ी। बनी नहीं बनी? ये होगी छुरी पहाड़ी। ओखर बाद एक ठो पहाड़ी है कि नहीं? छुरी पहाड़ी के बाद मेरे एक ठो जस्ट बगल में का है, तो एक ठो से आओ पहाड़ी श्रृंखला है कि नहीं?
एला कह दिन हमन का उदयपुर की पहाड़ी। का भैया उदयपुर की पहाड़ी। अभी छुरी पहाड़ी कोरबा में है, उदयपुर की पहाड़ी रायगढ़ में है। ये दोनों के बीच में का है तो नदिया बहात है। का बहात है संगवारी हो, नदिया है कि नहीं। एम ऐसे एक ठो नदिया आथे, बनी नहीं बनी। ओकर बाद एक ठो नदिया ऐसे आथे, अब एम एक ठो छोटे से नदिया आकर के अब एमा मिल जाते ऐसे, है कि नहीं। तो ये नदिया का नाम का है, तो ये जो सुरुम नदिया दिखा थे एक नाम है हसदेव नदी। कौन सा नदी संगवारी हो, तो सोच भाई सुरता रखना कौन सा नदी, मैं के हम हसदेव नदी। बता बता बता, बनी नहीं बनी। तो सबसे पहली सॉरी हसदेव नदी, तो कौन सा नदी है, हसदेव नदी है। ये कौन सा नदी है, मांड नदी है कि नहीं, मांड नदी। और यह कुरकुट नदी है। अगर ये नदी मन अगर नहीं समझ में आत हुई ना तो ज़्यादा टेंशन या चिंता करे बात नहीं है। का बार अभी मैं नदी बताए चनियो पढ़े चनियन तो कैसे जान बजी, है कि नहीं। तो जब मैं नदी बता दूँ पढ़ा दूँ ना तब ये सब तो एकदम ऐसे तुक्का चुटकी बजा बनाऊँ तुम नदी ले, ठीक है। इतना बेहतरीन पढ़बो नदी पूरा रटा दे, ठीक है। तो हसदेव नदी, हसदेव नदी के बाद मांड नदी और सहायक नदी कुरकुट नदी, ये तीनों के बीच में फैले है। का तो बोले छुरी उदयपुर की पहाड़ी में छुरी पहाड़ी है, में उदयपुर की पहाड़ी है, बनी नहीं बनी, है कि नहीं। अब हमन का कर सकथन तो एक विस्तार देख सकथन कि भाई एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में का है, ऐसे घलो पूछ देते। काबर आयोग जो है ना वह का है कूटा है, कुछ भी पूछता है भैया, है कि नहीं। तो जब कुछ भी पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। बनी नहीं संगवारी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमन छुरी पहाड़ी की, ठीक है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है ना ये मुख्य रूप से का है तो दो ठन पहाड़ी है। दो ठो का है भैया, पहाड़ी श्रृंखला है, बनी नहीं बनी, दो ठो के पहाड़ी और श्रृंखला है। तो दो ठो पहाड़ी श्रृंखला में कौन कौन सा है तो बता दे। पहला का तो छुरी पहाड़ी, पहला बात करें का हमन छुरी पहाड़ी। और दूसरा का है, दूसरा का है संगवारी हो तो दूसरा है उदयपुर की पहाड़ी। दूसरा का उदयपुर की पहाड़ी, बनी नहीं बनी, अक्का समझ है इसका। दो ठो पहाड़ी है मुख्य रूप से, एक तो छुरी पहाड़ी है और दूसरा उदयपुर की पहाड़ी है। ठीक बात है गुरुजी, दो ठो पहाड़ी बता देते हैं। अब पहली पर्सन हमन छुरी, ओकर बाद पढ़बो का उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहली बात करथन का हमन छुरी पहाड़ी के। सबसे पहली काला देखथन तो सबसे पहली हमन छुरी पहाड़ी देखथन, है कि नहीं, छुरी पहाड़ी, ठीक है। तो छुरी पहाड़ी की अगर हमन बात करबो तो छुरी पहाड़ी कहाँ है कि नहीं। तो एला तुमन बता सकत हो का संगवारी, बिल्कुल बता सकत हो। सबसे पहले तो याद रखना है कि जो छुरी पहाड़ी है ना ये कहाँ है, तो ये जो छुरी पहाड़ी है ये कोरबा जिला में। कहाँ है संगवारी, तो कोरबा से रायगढ़ तक एक विस्तार है। तो मैं सबसे पहली बात करता हूँ कोरबा के। तो कोरबा में कहाँ है छुरी पहाड़ी, कोरबा में कहाँ है छुरी पहाड़ी। छुरी कोरबा बनी नहीं बनी, तो कोरबा में कहा भैया छुरी, तो छुरी पहाड़ी कोरबा में, ऐसे याद रखना है। ओकर बाद क्या याद रखना है, एकदम सिंपल सी बात है कि ये है ना महानदी के उत्तर में है। ये बताई दे हम कहाँ है, तो बोले महानदी और मैदान या महानदी बेसिन गलत ही थे, तो महानदी मैदान के और उत्तर में है। ठीक बात है भाई, तो महानदी मैदान के उत्तर में है का छुरी पहाड़ी, एला याद रखना है। ओकर बाद मैं का कहे जो छुरी पहाड़ी ना एक पूर्व में का है, ऐसे पूछित का बता देना है छुरी पहाड़ी पूर्व। ये देखो ये तो छुरी पहाड़ी दिखत नहीं, गौर से देखो अच्छे से ढंग से एकदम आखिर निटोर निटोर के देखो का ये छुरी पहाड़ी है। ये छुरी पहाड़ी के का के हम है पूर्व, पूर्व मतलब जौनी हाथ डहर का दिखत भैया, तो पूर्व हाथ मतलब जौनी डहर। सबसे पहले तो याद रखना का मांड नदी, कौन सा नदी दिखत संगवारी, मांड नदी। याद रही नहीं रही संगवारी हो, मांड नदी बनी नहीं बनी, तो पूर्व में का है मांड नदी, याद रखना है। ओखर बाद पश्चिम की बात करथन हमन का कि भैया पश्चिम में का है, तो एक पश्चिम में का है, तो पश्चिम में कौन सा नदी दिखत है, हसदेव नदी। कौन सा नदी, हसदेव नदी। तो बनी कि नहीं बनी संगवारी हो, हसदेव नदी। तो पूर्व में का है मांड नदी और पश्चिम में हसदेव नदी। हसदेव नदी जस्ट बगल में का है, तो हसदेव नदी जस्ट बगल में है। ये तो देख के बताओ हसदेव नदी है कि नहीं। ये छुरी है, ये मेरी छुरी पहाड़ी है, छुरी जस्ट पूर्व में एक नदी है, उसका नाम हसदेव नदी। हसदेव नदी की बात का है पेंडल लोरिंग पठार, हवा नहीं है संगवारी हो, तो पूर्व में पेंडल लोरिंग पठार घलो ऐसे कह सकत हो काम है यार, तो कहे हाँ गुरुजी बिल्कुल कह सकते। एक तो हसदेव नदी है और दूसरा हसदेव नदी के अलावा का है भैया पेंडल लोरिंग पठार है। बनी नहीं बनी, पेंड्रा लोरमी के पठार है। ठीक बात है। ओखर बाद कहूँ तो मतलब पूछी ज्यादा ओखर दिमाग खराब हुई तो का एक उत्तर में का है कि नहीं, तो अगर कहूँ उत्तर में पूछी ना तो उत्तर में महादेव पहाड़ी है। अभी मैं बताऊँ काला महादेव और पहाड़ी ला, तो महादेव पहाड़ी का है संगवारी हो उत्तर में है। अगर दक्षिण में का है ऐसे कि पूछी ना तो दक्षिण में नहीं है, दक्षिण पश्चिम में ना एक बेसिन है बोला किथे का, तो बोले कोरबा बेसिन। कोरबा में तेकर से नाम होगी इसका कोरबा बेसिन। तो ये 3-4 ठो जो मैं फैक्ट बताया ना वो हर सूरता रही, याद रही कि नहीं रही, तो बताओ भाई सोच भाई है कि नहीं, बताओ संगवारी बनी नहीं बनी, कोरबा बेसिन। तो ये होगी इसका हमार छुरी की पहाड़ी।
बन ही नहीं बनी मोर भाई हो संगवारी हो। तो एकदम सिंपल सी बात है, का बताया हम छुरी उदयपुर की पहाड़ी बताते हैं। एक बार फिर से रिवाइज, छुरी उदयपुर की पहाड़ी तो एक जो विस्तार है ना कोरबा से रायगढ़ के बीच में, काखर कोरबा से रायगढ़ के बीच में उत्तरी उच्च भूमि की थे, महानदी मैदान के उत्तर में है। कहा तो बोले छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक बात है, आपका समझ में आ गया गुरुजी? एकदम सिंपल सी बात है, तय बताए तो समझ नहीं है, ऐसी वाली बातें नहीं हुई है। ठीक है, अभी मैप एकदम अपन दिमाग में बिठा लेने का, छुरी पहाड़ी है उदयपुर की पहाड़ी मतलब दूठो पहाड़ी है। पहली बात करते हैं काखर हम छुरी पहाड़ी के। अब छुरी पहाड़ी के पूर्व में का है मांडे नदी, पश्चिम में का है हसदेव नदी और पिंडल लोरिंग पठार, एक उत्तर में महादेव पहाड़ी है और दक्षिण में का है तो दक्षिण पश्चिम में है कोरबा बेसिन। का है संगवारी हो? कोरबा बेसिन। बताओ 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 बताओ, अतका बात समझ आई कि नहीं? सुरता रही कि नहीं रही भैया? अब ओखर बताओ का ध्यान में रखना है, तो ये जो छुरी पहाड़ी श्रृंखला है ना, इनमें कुछ कुछ आऊ पहाड़ी है, कुछ कुछ आऊ चोटी है। उहल का करते संगवारी तो पूछ लेते, अब पूछ लेते तो तुम याद रखना है का अन्य चोटी है कि नहीं? अन्य चोटी कहाँ के अन्य चोटी की बात करत हूँ मैं यार? तो बोले छुरी पहाड़ी। तो छुरी पहाड़ी में जो अन्य चोटी है ना उला कभू कभू पूछते, अब भारी इंपॉर्टेंट है अन्य चोटी है, काबर इहल प्रश्न पूछते। ठीक है, तेकर से इंपॉर्टेंट है, बनी नहीं बनी तो अन्य चोटी में काला काला याद रखना, केरता पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी संगवारी हो? केरता। अब कई जन ज्यादा विद्वान बने ना केरला की देते, का की देते? केरला घलो की देते। तो केरता पहाड़ी या केरला पहाड़ी है कि नहीं? केरता पहाड़ी या केरला पहाड़ी ऐसे कहीं बताना है। तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है, केरता पहाड़ी या केरला पहाड़ी किस जिला में है, ऐसे प्रश्न पूछते। का पूछते कि केरता पहाड़ी किस जिला में है? तो का बताना भैया? कोरबा जिला। कौन से जिला संगवारी? कोरबा जिला। तो याद रखना है केरता पहाड़ी या केरला पहाड़ी कहाँ? कोरबा जिला। एक अलावा और कौन सा पहाड़ी है यहाँ जिला प्रश्न पूछते है कि नहीं? तो याद रखना का पवन खेड़ा या पवन खेड़ा घलो की थेला है कि नहीं? तो पवन खेड़ा पहाड़ी भारी इंपॉर्टेंट है। एक अलावा पुटका पहाड़, अरे दादा बिकट इंपॉर्टेंट का पुटका पहाड़ है कि नहीं? अब कई जन ला का सुना तो ये गुटका, तुम लोग गुटका प्रेमी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुटका कहा था, पुटका पुटका है कि नहीं? तो का पुटका पहाड़ी। तो जो पुटका पहाड़ी ना यहाँ का मिलते संगवारी हो? यहाँ बाक्साइड मिलते। का मिलते? बाक्साइड। बाक्साइड के बहुत अच्छा खदान है कहाँ? तो बोले बाक्साइड के खदान है पुटका पहाड़ी। तेखर सती कई बार प्रश्न पूछे कि पुटका पहाड़ी किस जिला में है, तो का बताना है? तो सोच बाय बिना बुद्धि लगाए बताना है। अरे बुद्धि नहीं लगा कैसे बतावे? बुद्धि लगा बताना है कि कोरबा जिला में। पुटका पहाड़ कहाँ है भैया? कोरबा जिला। काबर काबर वह बाक्साइड मिलते, तेखर से इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते। बनी ही नहीं बनी? बताओ मोर नोनी बाबू हो, है कि नहीं? अब पवन खेड़ा याद रखना है कहाँ? कोरबा जिला में। पुटका पहाड़ कहाँ है? कोरबा जिला में। केरता पहाड़ी कहाँ है? कोरबा जिला में। अब याद रखू बिजौरी या बिजौरा पहाड़ी है कि नहीं? कौन सा? तो मैं कहूँ बिजौरा पहाड़ी। तो बिजौरा पहाड़ी घला कहाँ है संगवारी हो? तो कोरबा जिला में। सब पहाड़ी के श्रृंखला ला मिला के हमन के देथन का छुरी पहाड़ी। बनी नहीं बनी? तो पहला हमन बात करन का कर छुरी पहाड़ी के, आगू बढ़ीन बन जही। अब दूसरा बात करथन हमन का छुरी पहाड़ी बाद, दूसरा का बताओ जल्दी बताओ? तो दूसरा बताया मैं, पहला तो छुरी पहाड़ी, दूसरा है का उदयपुर की पहाड़ी। कौन से संगवारी? उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, बनी नहीं बनी? अच्छा, ये छुरी पहाड़ी में ना एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जला पूछते है कि नहीं, उल का करो तो ध्यान में रख लो। का भैया? तो ये तो बिजौरा पहाड़ी है। तो हाँ गुरुजी बिजौरा पहाड़ी है कि नहीं? बिजौरा। बिजौरी खाया जी? बिजौरी काला की थे बताओ, कमेंट में बताओ बिजौरी खाया नहीं खाया काला की थे। अगर तुम लोग ठेठ छत्तीसगढ़िया हो तो बिजौरी जानते हो, बिजौरी किसको कहते हैं कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अब मैं एक ठोकन आओ एक बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, तिल्ला सोच बाय सुरता रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब बिजौरी पहाड़ी याद रखना है। एक अलावा एक चीज याद रखना है, ये जो का है छुरी जो पहाड़ी ना संगवारी हो, छुरी पहाड़ी है कि नहीं? तो ये जो छुरी पहाड़ी है ये माँ का याद रखना। तो जो छुरी पहाड़ी है यहाँ गोंडवाना शैल समूह में, का माँ गोंडवाना। अब बताया गोंडवाना कोरबा में, गोंडवाना में कामिल थे कोयला, तो गोंडवाना शैल समूह में औ याद रखना का। तो मैं कहूँ गोंडवाना शैल समूह में तालचेर। कौन से क्रम के? तालचेर चट्टान। ठीक बात है। तो एला याद रखने का कि भैया यहाँ जो छुरी पहाड़ी ने संगवारी हो एमा गोंडवाना समूह के या गोंडवाना शैल समूह में तालचेर क्रम के का मिलते? तो चट्टान मिलते। अब वही चट्टान है का जिन में रेत पत्थर बालू शैल संस्तर के बीच में कोयला के निक्षेप है। काखर निक्षेप है कि हम यार कोयला के और निक्षेप कुल मिला करके ऐसे सूरत रखना है कि यहाँ बिकट सारा मनमाड़े
का मिलते, कोयला मिलते। ठीक है, तो बनी नहीं बनी भैया गोंडवाना शैल समूह और हमारे का छुरी उदयपुर की पहाड़ी में सबसे पहली बात करें छुरी के। अब दूसरा का बताना है, दूसरा याद रखना है का संगवारी, तो दूसरा का बताओ है कि नहीं, तो सोच भाई याद रखना, पहला तो छुरी की पहाड़ी, दूसरा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी। अब उदयपुर की पहाड़ी में सबसे पहली बात तो यह आती कि कौन से जिला में भैया, तो ये याद रखना कौन से जिला में, रायगढ़ जिला में। बनी नहीं बनी संगवारी हो, रायगढ़ जिला। कौन से पहाड़ी के हम है, तो उदयपुर की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में। बता 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 जल्दी बता जल्दी बता, बनी बनी नहीं बनी, उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, रायगढ़ जिला में। ठीक बात है, बनी नहीं बनी रायगढ़ जिले में का भैया, उदयपुर की पहाड़ी। अब एमा इंपॉर्टेंट का है, तो एमा इंपॉर्टेंट है एकदम अच्छे से याद रखना का कि कहूँ मैं पूछ दूँ कि इधर पूर्व में का है, बताओ जल्दी बताओ। तो मैप याद है कि नहीं, मैप तो मतलब मैं बताऊं कि जो का है उदयपुर की पहाड़ी है, एक पूर्व में का है, तो पूर्व में एक नदी है, कौन सा नदी है, कुरकुट नदी। कौन सा नदी, कुरकुट नदी है कि नहीं, तो पूर्व में कौन सा नदी भाई, कुरकुट नदी। ठीक बात है। पश्चिम में का है गुरुजी, तो पश्चिम में जल्दी बताओ पश्चिम में का है, तो पश्चिम में एक नदी है, कौन सा, मांड नदी। हवा कि नहीं है। एक अलावा अभी जस्ट पढ़े का छुरी पहाड़ी है कि नहीं, छुरी पहाड़ी या छुरी हिल्स घलो कही सकता चला है कि नहीं, पहनी वाली हिल्स नहीं भैया, डोंगरी पहाड़ी हिल के थे है कि नहीं। तो पूर्व में का है कुरकुट नदी, पश्चिम में है मांड नदी। बनी ने बनी मोर भाई हो संगवारी हो। ओखर बाद का पूछ सकते भैया, तो ओखर बाद पूछ सकते कि एखर उत्तर में घलो कुछ है का, तो बोले हाँ एखर उत्तर में मैन पाठ है कि नहीं, मैन पाठ सरगुजा जी, तो मैन पाठ सरगुजा एखर उत्तर में आ जाते। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये 2-3 फैक्ट याद रखना है। ओखर बाद का पूछते एखर से संबंधित, उदयपुर की पहाड़ी संबंधित है कि नहीं, बनी नहीं बनी, तो उदयपुर की पहाड़ी संबंधित पूछते कि कौन कौन से आओ, ये का है पर्वत श्रेणी है या चोटी है कि नहीं। तो एकर जो ऊंची चोटी है एला कहते मैनीफर, ऊंची चोटी का के देते मैनीफर है कि नहीं, तो मैनीफर एकर ऊंची चोटी है कि नहीं। एकर अलावा और कौन कौन से चोटी है, तो लाम पहाड़ी है, लाम पहाड़ी है कि नहीं, महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है। एक अलावा जनता पहाड़ी है कि नहीं, सब जनता ही है। चल दी डोंगरी देखे का नाम होगा इसका, जनता पहाड़ी। बनी नहीं बनी संगवारी हो, जनता पहाड़ी है कि नहीं। आओ याद रखो बड़ नानी पहाड़ी घला है यहाँ, कौन सा पहाड़ी, तो बड़ नानी और पहाड़ी, तो ये होगी इसका, ये होगी इस उदयपुर की पहाड़ी। तो पहली बात करें छुरी की पहाड़ी के, ओकर बाद दूसरा नंबर में बात करत का उदयपुर की पहाड़ी के। तो उदयपुर की पहाड़ी में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हम, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उदयपुर की पहाड़ी कौन से जिला में थे, रायगढ़ जिला में। कौन से जिला में, रायगढ़ जिला में। अब एक पूर्व में कुरकुट नदी है, पश्चिम में मांड नदी है, छुरी पहाड़ी है, और उत्तर में मैन पाठ है कि नहीं। एमा ऊंची चोटी कौन सा है, ऐसे के हित का बताना है, मैनीफर, मैनीफर, मैनीफर एक ऊंची चोटी है। एक अलावा लाम पहाड़ी, लाम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, जनता पहाड़ी, बड़नानी पहाड़ी, तो पहाड़ी पहाड़ी डोंगरी डोंगरी। अब सब के सब डोंगरी कहाँ है, तो उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत आते। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो सबसे पहले मैं क्या बताया तुम्हारा, तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है, जो सीमांत उच्च भूमि है, सबसे पहले मैकल पर्वत श्रेणी मनमाड़े बिकट इंपॉर्टेंट है, हर 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 पेपर में पूछते हूँ। ओकर बाद पेंडालोरुंग पठार, बताया नहीं बताया भैया, याद है कि नहीं, पेंडालोरुंग पठार। ओकर बाद तीसरा में देखें कहा मन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, एक बाद चौथा नंबर माथन, तीसरा होगी छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब चौथा नंबर माथन का, तो चौथा नंबर माथन चंवर ढाल की पहाड़ी। कौन सा, चंवर ढाल की पहाड़ी। बताओ चंवर ढाल की पहाड़ी बताया नहीं बताया भैया। अब जो चंवर ढाल की पहाड़ी है ना, एक विस्तार कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछते है कि नहीं। तो चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, तो एकदम सिंपल से बात है, जांजगीर चांपा। बताओ सुरता रही कि नहीं रही, यह सलग होग बने का शक्ति। ठीक है, तो जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, ये 3 जगह में एक विस्तार मिलते। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ जिला है ना, यहाँ का है, तो यहाँ छोटे छोटे पहाड़ी के श्रृंखला है, का के हमें छोटी छोटी है कि नहीं, तो छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है। पहाड़ियों का कहा है, तो मैं कहूँ श्रृंखला, तो छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है। अब वही श्रृंखला का कहते संगवारी हो, वही श्रृंखला कहते का चंवर ढाल की पहाड़ी। समझ आई इसकी नहीं है, तो चंवर ढाल की पहाड़ी कहाँ है, ऐसे पूछते प्रश्न। तो चंवर ढाल की पहाड़ी कहाँ है, तो जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ जिला में छोटे छोटे पहाड़ी के बहुत सारा श्रृंखला है, वही श्रृंखला के दिन का हमन चंवर ढाल की पहाड़ी। बताओ बनी नहीं बनी भैया, उस श्रृंखला के दिन हमन का चंवर ढाल की पहाड़ी। अब जो चंवर ढाल की पहाड़ी है ना, एक ठुक्का है, अन्य नाम है, मतलब का के थेला, तो चंवर ढाल की पहाड़ी लेना अन्य नाम। ठीक बात है, तो चंवर ढाल की पहाड़ी ला कुम्हार पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछे है का कुम्हार पहाड़ी,
तो भैया कुम्हार पहाड़ी काला की थे, चमर ढाल की पहाड़ी की थे। और कहाँ है चमर ढाल की पहाड़ी? तो जांजगीर चांपा सकते हो रायगढ़ जिला में, बनी नहीं बनी। अगर ऑप्शन में ये तीनों मन नहीं दे तो काला लगाना है रायगढ़। सबसे ज्यादा एकर विस्तार कहाँ है? रायगढ़ जिला में। कहाँ है संगवारी? सबसे ज्यादा विस्तार रायगढ़ जिला में है। तेकर से याद रखना है भैया कि चमर ढाल की पहाड़ी जांजगीर चांपा शक्ति रायगढ़ में है, लेकिन पहली प्राथमिकता काला देना है रायगढ़। छोटे छोटे बहुत सारा पहाड़ी श्रृंखला है, तेला के दिन हमन का चमर ढाल की पहाड़ी ओकर एक आउ नाम है का कुम्हार की पहाड़ी। तो कुम्हार की पहाड़ी काला की थे संगवारी? चमर ढाल की पहाड़ी काला की थे? चमर ढाल की पहाड़ी ही का के थे? कुम्हार की पहाड़ी की थे? का के थे? कुम्हार की पहाड़ी। बनी नहीं बनी भैया? चमर ढाल की पहाड़ी लिखा के देते हमन कुम्हार की पहाड़ी। अब जो चमर ढाल की पहाड़ी है जब मैं तुम्हें याद करो पुराना दिन जब बता रहे हो का पाषाण काल में बता रहे हो, पूर्व पाषाण काल में सबसे फेमस जगह कौन सा? सिंघनपुर की गुफा। तो जो पूर्व पाषाण कालीन सिंघनपुर की गुफा है ना वो कहाँ है? तो यही चमर ढाल की पहाड़ी में सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। तो ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये कहाँ है? तो सिंघनपुर की गुफा चमर ढाल की पहाड़ी में। ऐसे प्रश्न पूछते कि सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? तो चमर ढाल की पहाड़ी में, रायगढ़ जिला में। बनी नहीं बनी? तो हम चौथा देख लें चमर ढाल की पहाड़ी। ठीक बात है। अब पांचों बात करथन, चौथा बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब पांचों बात करथन है कि नहीं चमर ढाल की पहाड़ी। अब चमर ढाल की पहाड़ी की बात क्या याद रखना है? लुडेंग की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? लुडेंग या लैलूंगा पहाड़ी। तो लुडेंग लैलूंगा की पहाड़ी है कि नहीं? एकदम सिंपल सी बात है। अब एक पूछ देते हैं कि एकर विस्तार कहाँ है कि नहीं? तो जल्दी बताओ एकर विस्तार कहाँ है भैया? तो ये जो लुडेंग की पहाड़ी है ना, ये लुडेंग की पहाड़ी है जसपुर और रायगढ़ के सीमा में। मतलब एकर थोड़ा बहुत हिस्सा कहाँ जाते? जसपुर में, और ज्यादातर हिस्सा कहाँ जाते? रायगढ़ जिला में। तो एकर जो मुख्य विस्तार है, मुख्य विस्तार लुडेंग की पहाड़ी की वो कहाँ है भैया? तो बोले रायगढ़ जिला में। बनी नहीं बनी संगवारी हो? कौन सा जिला में? तो रायगढ़ जिला में है कि नहीं? रायगढ़ जिला के और लैलूंगा वाले क्षेत्र में का, लैलूंगा वाले क्षेत्र में का। तो एकर विस्तार बनी नहीं बनी? ले लूंगा, किसका ले लूंगा हमको नहीं पता भैया। तो ठीक है, बनी नहीं बनी भैया? लुडेंग की पहाड़ी या लुडेंग ले लूंगा पहाड़ी की थे। एकर विस्तार कहाँ है? तो थोड़ा बहुत जसपुर में है और रायगढ़ में मुख्य रूप से एकर विस्तार है, ले लूंगा वाले क्षेत्र में। बनी नहीं बनी? अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो यहाँ से केलो नदी का उद्गम होती। कौन सा नदी? के और लो। ठीक है, तो केलो ठीक लिखा जी, केला थोड़ी लिखा गई, केलो नदी। बनी नहीं बनी भैया? आई केलो नदी तट में का है? तो बोले रायगढ़ जिला स्थित है या रायगढ़ शहर स्थित है, विद्यमान है का केलो नदी। तो नदी में जब हम जाबो नदी पढ़बो तो बहुत अच्छा से पढ़बो काखर बारे में केलो नदी के बारे में। अभी याद रखना है का लुडेंग की पहाड़ी, लुडेंग ले लूंगा पहाड़ी। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो जो लुडेंग ले लूंगा पहाड़ी है कहाँ है? तो मैं कह रायगढ़ जिला में। एक विस्तार मुख्य रूप से रायगढ़ के ले लूंगा वाले क्षेत्र में। यहाँ से का होते? तो केलो नदी के उद्गम होते है कि नहीं? तो केलो नदी के उद्गम इस क्षेत्र से होते। तो मतलब मैप में बहुत अच्छा से दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं भैया। ये देखो लुडेंग की पहाड़ी दिखत नहीं दिखत संगवारी? सोच में देखो, ये देखो लुडेंग की पहाड़ी में चमर जस्ट बगल में चमर ढाल की पहाड़ी है कि नहीं? ये जो लुडेंग की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? थोड़ा बहुत जसपुर में, मुख्य रूप से रायगढ़ में। बनी नहीं बनी? दिखत नहीं दिखत है। अब ओखर बाद पांचवें नंबर में छठवां आथन का शिशुपाल पहाड़ी। ऐसा होगी इति बल्ले शुरू करें पूरा यहाँ तक पहुंच गए। अब बात करथन का आखर शिशुपाल पहाड़ी के। ठीक बात है। बनी नहीं बनी? तो 1 2 3 4 अब ये 5। अब आ गए छठवां नंबर में बात करथन काखर शिशुपाल पहाड़ी के। छठवां नंबर में बात करथन काखर संगवारी? तो बोले शिशुपाल। ही शिशुपाल हमारे इसका भगवान श्री कृष्ण। तो शिशुपाल की पहाड़ी। अब एमा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का है भैया शिशुपाल की पहाड़ी में का पूछते? तो एमा 2-3 ठो ना भारी मनमाने बिकट इंपॉर्टेंट प्रश्न है का शिशुपाल की पहाड़ी में का है भैया? तो सबसे पहले तो याद रखना है कि कौन सा जिला में शिशुपाल की पहाड़ी। तो याद रखना है महासमुंद जिला। कौन सा जिला? तो महासमुंद जिला में कौन है? शिशुपाल की पहाड़ी है कि नहीं? एक विस्तार कहाँ है कि तो महासमुंद जिला। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी? तो महासमुंद जिला में का शिशुपाल की पहाड़ी। ओखर बाद का सूरता रखना है? तो एकदम सिंपल से बात है, ये जो शिशुपाल की पहाड़ी ना एक सबसे ऊंची चोटी एक ठकन जेल पेपर में 1 2 3 10 बार पूछे है कि नहीं? तो ऊंची चोटी है कि नहीं? ऊंची चोटी का नाम है का धारी डोंगरी। एकदम अच्छे से याद रखना का धारी और डोंगरी। ये जो धारी डोंगरी है एक ऊंचाई घलो पूछते 899 मीटर। अब बताओ बनी कि नहीं बनी है?
सोच बा, देखो सोच बा, मैं बात करता हूँ काखर शिशुपाल पहाड़ी की। ये जो शिशुपाल पहाड़ी है ये कौन सा जिला में, सबसे इंपॉर्टेंट तो ही है। तो शिशुपाल पहाड़ी कौन सा जिला में संगवारी, महासमुंद जिला। कौन सा जिला, महासमुंद जिला, ठीक है। ये शिशुपाल पहाड़ी की सबसे ऊंचा जो चोटी है वो चोटी का नाम का है, वो चोटी का नाम है धारी डोंगरी। ये धारी डोंगरी पेपर में कई बार पूछे, खास करके वनडे एग्जाम में आओ विकट एकदम फेवरेट क्वेश्चन का कि भैया धारी डोंगरी कौन सा जिला में, महासमुंद जिला में, कौन सा पहाड़ी हिस्सा है, शिशुपाल पहाड़ी हिस्सा है का धारी डोंगरी। एक ऊंचाई का देखिए पूछ देते, एक ऊंचाई का है 899 मीटर, कत संगवारी 899 मीटर, बनी नहीं बनी, ठीक है। तो 899 मीटर है। एक ठाव भारी एकदम मनमानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है का, ये एक विकट सुंदर अति सुंदर जलप्रपात है। का है संगवारी, तो मैं कहूं जलप्रपात, वाटरफॉल है, जलप्रपात है। ओखर नाम का है घोड़ाधार जलप्रपात। का संगवारी, घोड़ाधार, ऐसे घोड़ाधार और जलप्रपात है कि नहीं। तो ये जो घोड़ाधार जलप्रपात है ये कई बार पूछते काबर, विकट सुंदर है। और कोई भी चीज अगर सुंदर है तो आदमी को मन मोहि लेते, और जब आदमी को मन मोहि लेते तो आदमी के बारे में प्रश्न पूछते, अरे अतिक सुंदर जलप्रपात कहना है दादा, एखर ना है घोड़ाधार जलप्रपात। काबर ना है घोड़ाधार जलप्रपात, काबर के ऐसे किंवदंती, ऐसे मान्यता है, ऐसे कहानी है कि वहाँ एक राजा न अपन घोड़ा में गई और अपन घोड़ा आंखी में पट्टी बांध के हम कूद गए, आत्महत्या कर लिस, मर गए। तेखर से जलप्रपात के नाम का है घोड़ाधार, घोड़ा कूद के मर गए, राजा कूद के मर गए, तेखर से नाम का है घोड़ाधार जलप्रपात। ये घोड़ाधार जलप्रपात कौन सा जिला में, ऐसे पूछते तो एकदम सोच बा याद रखना, घोड़ाधार जलप्रपात कौन सा जिला में, महासमुंद जिला में का घोड़ाधार जलप्रपात। अब कौन सा डोंगरी बने हैं, कौन सा पर्वत में है घोड़ाधार जलप्रपात, तो शिशुपाल पर्वत। कौन सा, शिशुपाल पर्वत, है कि नहीं। देखे हो नहीं देखे हो जी घोड़ाधार जलप्रपात ला, शिशुपाल पर्वत ला, है कि नहीं। तो देखो ये शिशुपाल पर्वत कौन सा जगह दिखत है, महासमुंद जिला में शिशुपाल पर्वत, ऊंची चोटी धारी डोंगरी 899 मीटर। और यह विकट सुंदर एक ठुका बनते संगवारी जलप्रपात, जलप्रपात के नाम का है घोड़ाधार जलप्रपात। समझ में इसकी नहीं बनी कि नहीं बनी। अब आगे बढ़थन, ओखर बाद का है सोनबेरा के पठार। अब का देखथन संगवारी, तो मैं कहे सोनबेरा के पठार 6 होगी। अब 7वां देखथन का सोनबेरा के पठार, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, सोनबेरा के और पठार, पठार है कि नहीं। तो सोनबेरा पठार, अब एला देखथन भाई सोनबेरा पठार के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जल्ला हमला जानना है, हमर पेपर में पूछते है कि नहीं। तो हम सबसे पहले का देखथन कि भाई विस्तार ये कहाँ है या कौन सा जिला में सोनबेरा पठार। तो एकदम सिंपल से बात है, कौन सा जिला में का बताया महर, महासमुंद, ठीक है। एखर अलावा थोड़ा कनेखर विस्तार गरियाबंद में है संगवारी हो, गरियाबंद में। अब एखर बात थोड़ा सा एखर विस्तार कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है भैया, उड़ीसा में। बताओ बनी नहीं बनी, सोच बारी खावे नहीं, भारी टेंशन आ जाते मोला। उड़ीसा, ठीक बात, उड़ीसा पहले एक नाम रही से उड़ीसा, उड़ीसा ना रही उड़ीसा, फिर शायद 2011 के आसपास में एक नाम बदल गए, अब हो गए ओडिशा। हिंदी में भी ओडिशा, अंग्रेजी में भी ओडिशा, पहले एक नाम रही उड़ीसा, है कि नहीं। अब बदल के, जैसे पहले पांडिचेरी खान ओखर नाम बदल गए, अब हो गए पुडुचेरी, है कि नहीं। पहले जैसे हमन मद्रास खान, है कि नहीं, ओखर नाम बदल गए, अब मद्रास लगा के थे। कमेंट करके बताओ, सब लोग मैं बता दूं, तुमन काला बताओ, ठीक है। तो ध्यान में रही, हमन का देखतन भैया सोनबेरा पठार। ये जो सोनबेरा पठार है ना, एकर विस्तार कहाँ है संगवारी, महासमुंद, गरियाबंद और ओडिशा में। बनी नहीं बनी, ये जो सोनबेरा पठार है ना, यह पूर्वी उच्च भूमि के सबसे ऊंचाई वाला स्थान है। का कहे पूर्वी उच्च भूमि, है कि नहीं। तो पूर्वी उच्च भूमि के और सबसे ऊंचाई वाला पठार है, ऊंचाई वाला भाग है, या मैं कह सकता हूं ऊंचा हिस्सा है, ऊंचा हिस्सा है। बनी नहीं बनी। अच्छा, एमा अपन ला जो याद रखना है, ऐसे कुछ एक फैक्ट है का बढ़िया मनमाड़े अच्छा सुंदर वाला। तो एमा एक बढ़िया फैक्ट है का कि जो सोनबेरा पठार यहाँ से जोंक नदी के उद्गम होते, आखिर उद्गम होते संगवारी हो, जोंक नदी, है कि नहीं, जोंक नदी के उद्गम। अब ये जो जोंक नदी है एक आखिर सहायक नदी ऐसे पूछी तो बता देना महानदी के। अब नदी में पढ़ात नहीं है, जब नदी पढ़ाऊँ बहुत अच्छा से बताऊँ। जोंक नदी जन है ना, यार महासमुंद में अब सोनबेरा पठार ले निकल थे और इसे बुहात जाते कहाँ, बलौदा बाजार के चल रहे थे जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा में विकट सुंदर जगह है शिवरी नारायण में जाकर के और त्रिवेणी संगम बनाते, शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी तीनों जाकर के मिल जाते भैया कहाँ, शिवरी नारायण में। तो ये मैं बताऊँ कहाँ, नदी में। अभी याद रखने का जोंक नदी देखे हो कि नहीं देखे भैया, जोंक लीच जी, लीच जोंक खेत में रहते, धान वाले खेत में ऐसे धान लगात रही बे तो चढ़ जाते गोड़ में, फिर छोड़वे नहीं करे जब तक ओकर पेट नहीं भरी, है कि नहीं। अब एक खून पिए के बाद जोंक ना 6 महीने 4 महीने 5 महीने तक जिंदा रहते, है कि नहीं। वैसे हमरो रहती एक बार भात खा सीधा 6 महीने खाए मत लगे, भारी अच्छा, है कि नहीं, कंझटे खत्म खाए। तो
जोग नदी का उद्गम कहाँ होते संगवारी हो, ऐसे पूछते हैं तो जोग नदी का उद्गम सोनबेरक पठार महासमुंद से होते, तो महासमुंद सोनबेरक पठार से जोग नदी का उद्गम होते। अत का इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बारे में सुरता रखना है, काखर बारे में सोनबेरा के पठार बनी नहीं बनी, दिखत की नहीं दिखत भैया सोनबेरक पठार। अब सोनबेरक पठार के बाद 8वां जगह कौन सा है जल्दी बताओ, तो मैप में कहा बताया मैं सोनबेरक पठार के बाद भातृगढ़ की पहाड़ी, कहा बताया संगवारी भातृगढ़ या एला ना भातृ नवागढ़ घलो की थे, तो हम लिख देते हैं भातृगढ़ की और पहाड़ी। अब एमा का इंपॉर्टेंट है भातृगढ़ के पहाड़ी में, तो एमा एक दूठा फैक्ट है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा जिला में, तो गरियाबंद जिला में, कौन सा जिला में संगवारी हो, तो गरियाबंद जिला में का भातृगढ़ की पहाड़ी, भातृ नवागढ़ तहसील है कहाँ गरियाबंद में, वहीं मिलते कहा भातृगढ़ की पहाड़ी बनी नहीं बनी। अब भातृगढ़ की पहाड़ी के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन पेपर में हमारे प्रश्न पूछते है कि नहीं, तो भातृगढ़ की जो पहाड़ी है ना, यहाँ से एक नदी का उद्गम होते, कौन सा, पैरी नदी, सुने हो नहीं सुने हो पैरी नदी का नाम, अरे पैरी के धार महानदी है अपार, तो वो जो पैरी नदी है ना, ये जो मैं गाय हूँ का हमार राजकीय गीत है, का है भैया राजकीय गीत है, हमारे का बना है राजकीय गीत, तो राजकीय गीत माथे पैरी नदी के नाम। अगर जो पैरी नदी है ये हर कौन से जिला से उद्गम होते, गरियाबंद जिला से, और जाकर के राज्य में महानदी मिल जाते, कौन पैरी नदी एक उद्गम कहाँ से होते, ऐसे प्रश्न पूछते, तो याद रखना कहाँ भातृगढ़ के पहाड़ी, कहाँ से होते संगवारी भातृगढ़ के पहाड़ी से आखिर उद्गम होते, तो भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी के उद्गम होते, बस इतने याद रखना है भातृगढ़ के बारे में। तो भातृगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, गरियाबंद, बोलो बोलो बोलो, जांगर चुट्टाई कर हुआ लाली कर हूँ तो याद नहीं हुई। भातृगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, गरियाबंद जिला में, कौन सी नदी के उद्गम होते, तो बोले पैरी नदी। बताओ बनी नहीं बनी भैया भातृगढ़ की पहाड़ी पैरी नदी। अब एक बाद 9वां जगह देखते है कि नहीं, कौन सा जगह 8 होगी से ना 9वां, एक बाद 9वां जगह एक ठाव है का नरियर पानी की पहाड़ी, का नरियर पानी की पहाड़ी। तो इनमें क्या याद रखना है कि जो नरियर पानी की पहाड़ी है कौन से जिला में है, गरियाबंद, अत के याद रखना है बस, कबू कबू पूछ देते है कि नहीं। तो जो खुदरा खुदरी वाला प्रश्न है वो माथे कि भैया नरियर पानी की पहाड़ी कौन से जिला में पड़ते या कौन से जिला में मिलते, तो एकदम सीधा सीधा बता देना है कि नरियर पानी की पहाड़ी कहाँ है भैया, गरियाबंद जिला में, बनी नहीं बनी। ओखर बाद 10वां जगह याद रखना, गरियाबंद पहाड़ी के बाद 10वां जगह एक ठो याद रख लेना छाता पहाड़, सुने है कि नहीं सुने संगवारी, गे हो कि नहीं, कहाँ छाता पहाड़। ये छाता पहाड़ कौन से जिला में, ऐसे पूछते हैं तो छाता पहाड़ कौन से जिला में, तो बलौदा बाजार, है कि नहीं। ये में का इंपॉर्टेंट है छाता पहाड़, तो सबसे पहले तो याद रखना है छाता पहाड़ कौन से जिला में, बलौदा बाजार। अब सतनाम पंथ के अवप्रवर्तक, छत्तीसगढ़ के महापुरुष सतनाम पंथ के अवप्रवर्तक तक, ऐसे सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन, तो बोले संत गुरु घासीदास जी, है कि नहीं। तो संत गुरु घासीदास जी क्या कर रही से, यह तपस्या कर रही से, कौन है भैया, संत गुरु घासीदास, है कि नहीं। तो संत गुरु घासीदास जी हा, बाबा गुरु घासीदास जी हा, कहाँ तपस्या कर रही से, आई छाता पहाड़ में तपस्या कर रही से। गाना सुने हो नहीं सुने हो भैया, का औरा धौरा पेड़ तरी धुनीला रमाए हो, धुनीला रमाए, ऐसे गाना सुने हो ना जी, पंथी गीत। तो जो औरा धौरा पेड़ है ना, वो पेड़ ही छाता पहाड़ में रही, इसका औरा धौरा पेड़, वही औरा धौरा पेड़ के नीचे में गुरु घासीदास जी तपस्या करीस और गुरु घासीदास जी ला ज्ञान के प्राप्ति हुई। तो गुरु घासीदास सतनाम पंथ के प्रवर्तक, ओखर से संबंधित पहाड़ कौन सा है, छाता पहाड़, जो कौन सा जिला में, बलौदा बाजार जिला में। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, 10वां बलौदा बाजार छाता पहाड़। अब ओखर बाद 11वां जगह देखथन कौन सा, तो अब 11वां जगह देखथन कौन सा भैया, हमनहर सिहावा पर्वत, है कि नहीं। बिकट इंपॉर्टेंट कौन सा, सिहावा पर्वत, है कि नहीं। अब ये जो सिहावा पर्वत है कौन से जिला में, पहली बात तो याद रखना है, तो एकदम सिंपल सी बात है, कौन से जिला में, सभी जाना थे, धमतरी जिला में, है कि नहीं। धमतरी के बिलई माई, गाना सुने हो जी, ठीक है, धमतरी। तो कौन से जिला में संगवारी हो, धमतरी जिला, धमतरी जिला में का है, सिहावा पर्वत, एकदम सिंपल सी बात है। अब इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से प्रश्न पूछते है कि नहीं। तो सबसे पहले तो याद रखना है, एक प्राचीन नाम का है सिहावा पर्वत के, और प्राचीन नाम, प्राचीन काल में का कहे जात रही से, तो सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम का है सुक्तिमती, का है भैया, सुक्ति और मती, ठीक बात है। तो एला कई बार पेपर में पूछे है कि सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम का है, तो सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम है सुक्तिमती, सुक्तिमती पर्वत, ऐसे कहे काला सिहावा पर्वत ल, बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब जो सिहावा पर्वत है ना, यहाँ से नदी के उद्गम होते, कौन से नदी के, तो महानदी,
है कि नहीं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी, एक प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, बहुत सारा नाम है कि नहीं। तो ये जो महानदी है एक उद्गम कहाँ से होते हैं, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत में भी कहाँ से होते, तो याद रखना है फरसिया, फरसिया नामक एक जगह है, का के संगवारी हो, तो फरसिया नामक एक जगह है, वहाँ एक घाट है, कौन सा, गणेश घाट। तो फरसिया नामक जगह के और गणेश घाट से उद्गम होते काखर, महानदी के, काखर उद्गम महानदी के। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो सिहावा पर्वत विकट इंपॉर्टेंट है, एक प्राचीन नाम का है सुक्तिमती, कौन सा जगह, सुक्तिमती, बनी नहीं बनी सुक्तिमती। अब यहाँ से महानदी के उद्गम होते फरसिया नामक स्थान के, और काके मैं तो फरसिया नामक स्थान के गणेश घाट से, और एक उद्गम होते काकर महानदी के, है कि नहीं। यहाँ सप्त ऋषि के आश्रम है, का है भैया, एकदम इंपॉर्टेंट, का याद रख लेना, तो बोले सप्त ऋषि। तुम मतलब बताया नहीं बताया, जब मैं रामायण काल पढ़ाते रहे हो तो सप्त ऋषि मन के नाम बता रहे हो, सातों जन के, याद है कि नहीं। ये सबसे फेमस ऋषि कौन सा, तो बोले श्रृंगी ऋषि, है कि नहीं, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के अलावा कौन कौन से बता रहे हो, जैसे अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, है कि नहीं, मुचकंद ऋषि, सरभंग ऋषि, कंक ऋषि, अंगिरा ऋषि, ऐसे 7 जन ऋषि के आश्रम कहाँ रहीस, तो बोले यही सिहावा पर्वत में। तेखर से तेला का है कि सप्त श्रृंगी ऋषि मन के आश्रम है, सप्त ऋषि के आश्रम है कि नहीं, में फेमस है का श्रृंगी ऋषि। ऐसे किवदंती है, का है किवदंती, तो मतलब बताया किवदंती का लगे थे, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते, है कि नहीं। तो किवदंती रहीस कि भैया ऋषि श्रृंगी ऋषि, है कि नहीं। ओखर एक जन छात्र रहीस, शिष्य रहीस, कौन, महानंदा, काना रहीस ओखर महानंदा। अब ऋषि मस्त ऐसे ऐसे तपस्या करत रहीस, कामा वही डोंगरी में, कौन सा डोंगरी में, सिहावा पर्वत में, और वही में बगल में कमंडल मारे, सो कमंडल में रहीस पानी जल। अब ओखर जो छात्र रहीस ओखर से ऐसे गलती ढकला गए पानी है, और जब ढकला गए तो वही में पानी बुहाई, वही बुहात 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 पका हो गए, पूरा नदिया के रूप ले लीस, और नदिया के नाम का हो गई महानदी। काबर, कौन ढकेले रहीस, महानंदा ढकेले रहीस ओला, तेखर से ओखर नाम हो गई इसका संगवारी हो महानदी। समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी, तो महानदी याद रखना है। एक अलावा सप्त ऋषि का आश्रम है, कौन कौन से 7 ऋषि सब बता दो मैं सब जन के नाम। एक अलावा एकदम फेमस का एक कड़ेश्वर महादेव मंदिर है, क्या याद रखना, कड़ेश्वर महादेव मंदिर। तो कड़ेश्वर महादेव मंदिर है, एला याद रख लेना है। यहाँ मेला लगते, है कि नहीं, कड़ेश्वर महादेव मंदिर में, और हर साल प्रत्येक वर्ष कड़ेश्वर महादेव के मेला भरा थे। और यहाँ कड़ेश्वर महादेव मंदिर विकट फेमस मंदिर का कड़ेश्वर महादेव मंदिर है, कहाँ भैया, आई सिहावा पर्वत में, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। एक अलावा अन्य चोटी, एक दो चोटी याद रख लो का, कि भैया ये जो सिहावा पर्वत में एक दो चोटी है, जला पूछते, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। कौन सा चोटी है, तो बोले मुंडागिरी, मुंडागिरी। तो मुंडागिरी चोटी कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछते, मुंडागिरी चोटी कहाँ है, सिहावा पर्वत धमतरी, कहाँ है संगवारी हो, तो सिहावा पर्वत धमतरी में मुंडागिरी के चोटी है। एक अलावा गिधावा चोटी, कौन सा, तो बोले गिधावा, अने गिधवा 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 बहुत ज्यादा आत रही सोई डोंगरी में, गिधवा, है कि नहीं, जानता नहीं जी, गिधवा मर गए कुछ जानवर तो खाए ला का गिधवा, तो याद रखने का गिधवा माने गिद्ध जी, है कि नहीं, तो गिधवा पहाड़ी। तो दूठा प्रश्न है पूछते हैं मले, गिधवा पहाड़ी कहाँ है, तो बोले सिहावा पर्वत धमतरी में। मुंडागिरी पहाड़ी कहाँ है, तो बोले सिहावा पर्वत धमतरी में। एला याद रखने है, कड़ेश्वर महादेव मंदिर है, सप्त ऋषि के आश्रम है, महानदी के उद्गम होते हैं, प्राचीन नाम सुक्तिमती है। काखर संदर्भ में हम बात करत हन, तो हम बात करत हन सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत 1 2 3 कई बार प्रश्न पूछे, विकट इंपॉर्टेंट है, मनमाड़े इंपॉर्टेंट है, बनना चाहिए का सिहावा पर्वत। ए है भैया सिहावा पर्वत, कौन से जिला में, कौन से जिला में संगवारी हो सिहावा पर्वत, तो मैं कह धमतरी जिला में सिहावा पर्वत, बनी नहीं बनी। अब सिहावा पर्वत के बाद एक ठाव बच गई इसका दुर्ग उच्च भूमि, कौन से संगवारी हो, दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है। तो अब एक ठाव बच गया, देख लेते हैं, है कि नहीं। ओखर बाद सीमांत उच्च भूमि खत्म हो जाई, बात करथन का हमन दुर्ग उच्च भूमि। अब जो दुर्ग उच्च भूमि है, एक नाम में जा करके तुमन का है, तो भ्रमित हो जाओ, भ्रमित नहीं होने। दुर्ग उच्च भूमि में दुर्ग जिला के कोई भी जगह नहीं है, दुर्ग उच्च भूमि में का क्या हमें, दुर्ग उच्च भूमि में दुर्ग जिला की जगह नहीं है, तो कौन सा जिला का थे, बालोद जिला का थे। काबर एक नाम दुर्ग है, काबर के भैया बालोद पहले काकर हिस्से से, दुर्ग के हिस्से से, बाद में काट के अलग जिला बनिस ना, तेखर से तेल का थे दुर्ग उच्च भूमि। तो प्रश्न पूछते दुर्ग उच्च भूमि से, ध्यान में रखना है दुर्ग उच्च भूमि का है, तो दक्षिणतम उच्च भूमि है। पहली बात तो यही याद रखने का, छत्तीसगढ़ के जो मैदान है उखर दक्षिणी और उच्च भूमि, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिणी उच्च भूमि का दुर्ग उच्च भूमि, पहली बात तो यही याद रख लेना है, ठीक है। एमा जो है ना बालोद जिला, बालोद जिला, और थोकन मोहला मानपुर, है कि नहीं,
मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी वाला जिला के थोड़ा सा हिस्सा थे, है कि नहीं। एवं कौन कौन से पहाड़ी आ जाते तो याद रख लेना है का, भारी इंपॉर्टेंट, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, बताओ याद रही कि नहीं रही भैया, दल्ली राजहरा। एक अलावा कूटक राजहरा, कूटक राजहरा, तो दल्ली राजहरा, कूटक राजहरा की पहाड़ी काम आ जाते तो दुर्ग उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में आते का दल्ली राजहरा, कूटक राजहरा पहाड़ी। अबे जो दल्ली राजहरा, कूटक राजहरा पहाड़ी है ना संगवारी हो, एकर विस्तार कहाँ है तो एकर विस्तार है डोंडी लोहारा, है कि नहीं, कहाँ, डोंडी लोहारा तहसील। अबे डोंडी लोहारा तहसील कहाँ है तो तुम फट्टे बता दो कि डोंडी लोहारा तहसील तो गुरुजी बालोद जिला में, है कि नहीं। बाद में आओ जिला परिदर्शन पढ़ाऊं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो डोंडी लोहारा कहाँ भैया, तो मैं कहूँ बालोद जिला में, कहाँ है संगवारी, तो बालोद जिला में का डोंडी लोहारा, है कि नहीं। एक अलावा ये जो डोंडी लोहारा पर्वत है ना, सॉरी ये जो दल्ली राजहरा है ना, ये डोंडी लोहारा। अब एक अलावा मोहला मानपुर के थोड़ा सा अंबागढ़ चौकी वाला क्षेत्र में घलो एक विस्तार है, कहाँ है तो बोले अंबागढ़ चौकी। तो अंबागढ़ चौकी और डोंडी लोहारा ये दोनों क्षेत्र में खर विस्तार आते तेखर से दिखे हो कि खर विस्तार जो है ना बालोद जिला और मोहला मानपुर दोनों जगह में बनी नहीं बनी, तो दल्ली राजहरा एक विस्तार, डोंडी लोहारा अंबागढ़ चौकी दोनों जगह में, है कि नहीं। और खरखरा नदी, खरखरा नदी, है कि नहीं, तो मतलब नदी में पढ़ाऊं, टेंशन नहीं लेना, सब याद करा दूंगा। खरखरा नदी और तांदुला, कौन सा नदी संगवारी हो तो तांदुला, तांदुला, ठीक है। तो खरखरा नदी और तांदुला नदी के और मध्य में स्थित है का डोंडी लोहारा। तो खरखरा नदी तांदुला नदी के मध्य में स्थित है का भैया तो बोले दल्ली राजहरा की पहाड़ी। अब जो दल्ली राजहरा की पहाड़ी ना एमा इंपॉर्टेंट का है, जहां से प्रश्न पूछते तो एकदम सिंपल सी बात है, सीधा याद रखना कि एमा इंपॉर्टेंट का है भैया दल्ली राजहरा में। तो यहाँ मिलते का लौह अयस्क, का संगवारी हो याद रखना है, लौह अयस्क मिलते, ठीक बात है। तो लौह अयस्क कहाँ मिलते तो लौह अयस्क मिलते दल्ली राजहरा में। अब एमा भिलाई स्टील प्लांट के अधिपत्य रही, काखर अधिपत्य रही संगवारी हो भिलाई स्टील प्लांट के, है कि नहीं। अब भिलाई स्टील प्लांट यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन करके ले गए, लेकिन यहाँ अब लौह अयस्क का उत्खनन ज्यादा मिलत नहीं है, तो भिलाई स्टील प्लांट अब रावघाट, कांकेर के रावघाट से क्या करते तो लौह अयस्क का उत्पादन करके लेते कहाँ भिलाई स्टील प्लांट, है कि नहीं। तो पहले भिलाई स्टील प्लांट कहाँ ले लौह अयस्क ले गए तो दल्ली राजहरा से ले गए, रही से अब नहीं ले गए, अब कहाँ से लेते अब रावघाट माइन से लेते, ये सूरता रखना है, बनी नहीं बनी। एक अलावा एक जगह है बोरिया टिब्बू, याद रखना है, कौन सा बोरिया टिब्बू, बताओ याद रही कि नहीं रही। ये जो बोरिया टिब्बू है ना ये हर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में, कहाँ है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में। अब यहाँ कहाँ मिलते तो यहाँ लौह अयस्क मिलते, लौह अयस्क, ठीक है। एला खनिज में एक बार देखबो अच्छा से पढ़बो कि भैया बोरिया टिब्बू में लौह अयस्क मिलते, आयरन और मिलते, कौन से जिला में बोरिया टिब्बू मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला में हवाई, बताओ बनी नहीं बनी कहा समझ में इसकी नहीं। तो ये होगा इसका हमार, तो ये भैया ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है ओकर सीमांत उच्च भूमि। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में सीमांत उच्च भूमि में का है जहां से प्रश्न पूछते ओला सब बहुत अच्छा से मैं और डिटेल में तुम बता दे हम बनी नहीं बनी। अब हमन है नेक्स्ट क्लास में का पढ़बो तो नेक्स्ट क्लास में हमन छत्तीसगढ़ के मैदान, ये जो मैदानी इलाका है ना एक बारे में थोड़ा सा और चर्चा करबो, ठीक है। बनी नहीं बनी तो आज की मजदूरी यही समाप्त करथन, बाकी कल देखबो, ठीक है। धन्यवाद।